अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जो सबक हमने पढ़ना है, हमें आज सबक नंबर 7 पढ़ना है। दुरूसुल लुगतुल अरबिया लिगैरि नातिकीना बिहा, और इसका जुज़ जो है जुज़ अव्वल है। अल्लाह का शुक्र है, जुज़ अव्वल का आज 7वां सबक हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अद-दर्सु साबिउ, सबा कहते हैं 7 को। सबआ कहो, सबउन कहो या सबअतुन कहो। सबआ से निकला है असाबे यानी 7वां। अदर्सु साबे, सबक नंबर 7, 7वां सबक। मन हाज़ही, जैसे कि आप जानते ही हो, हाज़ा हमने इस्तेमाल किया है वाहिद मुज़क्कर के लिए। जब एक आदमी की तरफ इशारा करना हो, एक मुज़क्कर की तरफ, एक मुज़क्कर के बारे में बोलना हो, तो हम हाज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मुज़क्कर के बाद मुअन्नस वाहिद की तरफ इशारा करना हो तो हम हाज़ही का इस्तेमाल करते हैं। और सबक जो है वो है मन हाज़ही। मन हाज़ही, मन जो इस्तेमाल होता है, माँ और मन में फ़र्क ये है, माँ इस्तेमाल होता है गैर ज़वील उक़ूल। गैर ज़वील उक़ूल यानी कि बग़ैर अक़ल के जितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें अक़ल नहीं होती है थोड़ी बहुत सी, लेकिन जितनी अक़ल इंसान को, जैसे अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इंसान को बनाया, उस ज़ुमरे में वो नहीं आते हैं। तो उनका इशारा जब करना होता है तो हम माँ से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये है मा हाज़ा। जब हम बोलेंगे मा हाज़ा तो हम समझेंगे, हम जवाब देंगे हाज़ा क़ल्बुन, हाज़ा क़ितुन, हाज़ा हिसानुन या हाज़ा मिफ्ताहुन वगैरह वगैरह। तो वो हो गए गैर ज़वील उक़ूल। अब जब मन के बारे में हम बात करेंगे तो मन हाज़ा या मन हाज़ही की तरफ जब इशारा हो तो हमें ये रूल याद आना चाहिए, या किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा है, या अल्लाह के फ़रिश्ते के बारे में बोला जा रहा है, या जिन्नात के लिए बोला जा रहा है। जिन, इंसान और फरिश्ते ज़वील उक़ूल में आते हैं, और इनके बगैर जितने हैं वो गैर ज़वील उक़ूल में आते हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो। और मन इस्तेमाल होता है ज़वील उक़ूल के लिए, और माँ इस्तेमाल होता है गैर ज़वील उक़ूल के लिए। यह फ़र्क हमें याद रखना है मन का। मन हाज़ा, ये कौन है, लेकिन यहाँ पे है मन हाज़ही, ये कौन है। हाज़ही से हमें समझ आएगा कि जो इसमें इशारा लगा है, यहाँ पे इसमें इशारा करीब जो है, ये यहाँ पे हाज़ही के इस्तेमाल में हुआ है, हाज़ा के नहीं। हाज़ही से मतलब मुअन्नस वाहिद। मुअन्नस वाहिद के लिए हाज़ही इस्तेमाल किया जाता है। हाज़ही आमिनतु, जवाब मिला हाज़ही आमिनतु, ये आमिना है। ये जो है ये कौन है, उसने पूछा ये कौन है, जवाब में मिला हाज़ही आमिनतु, ये आमिना है। और गोल ताकि जितने भी अस्मा है 99% कम से कम ये तो आते हैं मुअन्नस के बारे में बोले जाते हैं। और अगर गोलता इसमें नहीं हो तो हो सकता है मुअन्नस के बगैर मुज़क्कर के बारे में हो। और गोलता हमें याद रखना है, गोलता निशानी है मुअन्नस होने की, बट एक्सेप्शन इज देयर। वह मन तिलका, वह और मन तिलका वो कौन है। तिलका जो है यह है इसमें इशारा लेल बईद, दूर के लिए इस्तेमाल की। जब हमें किसी दूर के चीज़ की तरफ, दूर के चीज़ के बारे में, या इंसान या जिन या फरिश्ते के बारे में बोलना है तो हम तिलका का इस्तेमाल करते हैं। और तिलका का मतलब है वो, और तिलका है वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे ज़ालिका, अगर ज़ालिका होता तो मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए, दोनों का मतलब है वो। हाज़ही इसी तरह मुअन्नस के लिए और हाज़ा मुज़क्कर के लिए। वमन तिलका, और वो कौन है, वह हुरूफ़ी अतफ़ है। वमन तिलका, और वो कौन है। तिलका फ़ातिमतु, तिलका फ़ातिमतु,
وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ تو کیوں ہم نے پڑھا، فاطمہ تن کیوں نہیں پڑھا؟ فاطمہ تن ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف، اس پہ تنوین نہیں آتی۔ یہ مؤنث اسما ہے، یہ مؤنث کا نام ہے، مؤنث کے جتنے بھی نام ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی، ان پہ ڈبل حرکت نہیں آتی، بلکہ ایک ضمہ بولا جاتا ہے۔ حاضی طبیبتن، یہ طبیبہ ہے، یہ ڈاکٹرنی ہے، وتلک ممرضۃ، ممرضۃ کہتے ہیں نرس کو، وہ نرس ہے، اور یہ طبیبتن ڈاکٹرنی ہے، ڈاکٹرنی اور نرس، ایک اس میں ذکر کیا کہ یہ ڈاکٹرنی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اور دوسرے کے بارے میں بولا کہ یہ نرس ہے۔ حاضی من الہند، یہ ہندوستان سے ہے، حاضی من الہند، یہ ہندوستان سے ہے، وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِ، وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِ، وہاں پہ پڑھیں گے من الہند، یہاں پہ پڑھیں گے من الْيَابَانِ، کیونکہ من جو ہے یہ حروف جار میں سے ہے، حروف جار کے بعد جو اسم آتا ہے اسے اسم مجرور کہتے ہیں، اور وہ جر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ حاضی من الہند، یہ ہندوستان سے ہے، وَتِلْكَ، اور وہ من الیابان یعنی جاپان سے۔ حاضی طویلتن، یہ لمبی ہے، حاضی طویلتن، گول تا یا ذکر ہے مونس کے بارے میں، حاضی طویلتن، یہ لمبی ہے، وَتِلْكَ، اور وہ قصیرتن، چھوٹی ہے، یعنی کہ وہ پست قد ہے۔ من حاضہ، یہ کون ہے؟ اب ہم نے ما حاضہ کو تو چھوڑ دیا، من حاضی کو چھوڑ دیا، اب آیا من حاضہ، یہ کون ہے؟ حاضہ حامد، حاضہ واحد اور مذکر، حاضی واحد مؤنث للکری، حاضہ حامد، یہ حامد ہے، جیسے حامد پہ تنوین آ گئی کیونکہ یہ مرد کا نام ہے۔ حاضہ، اور اس میں علم ہے، کسی خاص آدمی کا نام جو ہوتا ہے، جو اس کا پراپر نام ہوتا ہے اسے بولتے ہیں اس میں علم۔ حاضہ حامد، اور اس میں علم ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ حاضہ حامد، یہ حامد ہے، ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ اب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، جیسے کہ وہاں پہ آتا تھا پیچھے جو ہم نے پڑھا سبق میں بھی اوپر، وہاں آیا من تلکا، تو تلکا ہم نے بولا مؤنث کے لیے، اور ذالکا مذکر کے لیے، اور وہ حاضہ یا حاضی قریب کے لیے، اور ذالکا و تلکا بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالک علی، وہ علی ہے، جواب ملا وہ علی ہے۔ اتلک دجاجۃ، کیا ہم نے بولا حمزۃ استفہام، سوال کے بارے میں بولا جاتا ہے، یا اسم استفہام بھی اس سے، حروف استفہام بھی اس سے بولتے ہیں۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ دجاجہ ہے؟ دجاجہ مرغی کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیا وہ مرغی ہے؟ پوچھا گیا کیا وہ مرغی ہے، اور جواب ملا لا، نہیں، تلک بطۃ، لا تلک بطۃ، نہیں وہ بطخ، بطۃ کہتے ہیں بطخ کو، نہیں وہ بطخ ہے، بطۃ یعنی بطخ، تلک بطۃ۔ ما تلک، ما تلک وہ کیا ہے؟ ما تلک، من تلک مرد، ہم نے بولا من استعمال کرتے ہیں ہم غیر ذوی العقول کے لیے، اور ماں استعمال کرتے ہیں غیر ذوی العقول کے لیے، اس لیے جب بطۃ کا ذکر آیا تو پوچھا گیا ماں، اب اس کے بعد کسی اور غیر ذوی العقول کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اتلک دجاجۃ لا تلک بطۃ، اب جو آیا ہے ماں ہمیں سمجھانے کے لیے، ماں تلک من استعمال نہیں ہوا، ماں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جن اور انسان و فرشتوں کے بغیر کوئی اور مخلوق ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی۔ ماں تلک وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، تلک بیضۃ، بیضۃ کہتے ہیں انڈے کو، تلک بیضۃ وہ انڈا ہے، اشارہ کیا گیا انڈے کی طرف۔ حاضی سیارۃ المدرس، سیارۃ المدرس مضاف مضاف الیہ، حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے۔
हाज़िही सयारतुल मुदरिस, ये उस्ताद की गाड़ी है। वतिलका सयारतुल मुदीर, वतिलका सयारतुल मुदीर, और वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर की गाड़ी है। अस्साअतु, क्या ये घड़ी? अस्साअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये घड़ी अब्बास की है? अस्साअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये घड़ी अब्बास की है? ला, नहीं। हाज़िही साअतु हामिदिन, साअतु हामिदिन मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह। ला हाज़िही साअतुन, ला हाज़िही साअतु हामिदिन, नहीं ये हामिद की घड़ी है। तिलका साअतु, वो घड़ी, अब्बासिन, और वो घड़ी जो है तिलका साअतु अब्बासिन, वो घड़ी किसकी है? अब्बास की है। ज़ालिका दीकुन, वो मुर्गा है। व तिलका दजाजतुन, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मुअन्नस के लिए इसमें इशारा लिलबईद। ज़ालिका दीकुन, वो मुर्गा है। व तिलका दजाजतुन, और वो मुर्गी है। तमारीन एक्सरसाइज इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। हाज़िही मदरसतुन, ये स्कूल है। हाज़िही मदरसतुन, वो स्कूल है, ये स्कूल है। वतिलका जामिअतुन, वतिलका जामिअतु, और वो तिलका जामिअतुन, और वो यूनिवर्सिटी है। हाज़िही मदरसतुन, ये स्कूल है। वतिलका जामिअतुन, और वो यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। वतिलका बकरतुन, और वो गाय है। वतिलका बकरतुन, और वो गाय है। अज़ालिका मस्जिदुन, क्या? ज़ालिका वो मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला, नहीं। तिलका मदरसतुन, ला तिलका मदरसतुन, नहीं वो मदरसा यानी स्कूल है। हाज़ा जमलुन, ये ऊँट है। अब ऊँट की तरफ इसमें इशारा लिल करीब इस्तेमाल किया गया। हाज़ा जमलुन, ये ऊँट है। वतिलका नाक़तुन, वतिलका नाक़तुन, और वो ऊँटनी है। हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है, ये स्कूल है। वतिलका तालिबतुन, तालिबुन तालिब इल्म मुज़क्कर, तालिबतुन तालिब इल्म मुअन्नस। हाज़िही मदरसतुन, ये स्कूल है। वतिलका तालिबतुन, और वो तालिबा है, यानी मुअन्नस तालिब। हाज़ा कल्बुन, ये कुत्ता है। वज़ालिका क़ित्तुन, और वो बिल्ली है। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िन, हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िन, ये मुअज़्ज़िन का घर है। बैतुल मुअज़्ज़िन, अब मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि में पढ़ेंगे। बैतुल मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन का घर। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िन, ये मुअज़्ज़िन का घर है। वतिलका हदीक़तु ताजिर, वतिलका हदीक़तु ताजिर, और वो हदीक़ा यानी कि बेग किसका है? ताजिर का है। हदीक़तु ताजिर, ताजिर का बेग। वतिलका हदीक़तु ताजिर, और वो बेग ताजिर का है। अशिर, इशारा कर। अलल कलिमातिल आतिया बिस्म इशारे लिल बईद व ज़ालिका, और तिलका। इशारा करो इसम इशारा बईद की तरफ, दूर के इसम इशारा की तरफ यानी ज़ालिका की तरफ, और तिलका की तरफ। लेकिन ज़ालिका हमने पढ़ा मुज़क्कर के लिए इसम इशारा, और तिलका मुअन्नस के लिए। अब देखो डैश डैश है, आगे उम्मुन है, कहते हैं माँ को। ज़ालिका से इशारा करेंगे या तिलका से? तिलका को ले आएंगे। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस है। तिलका उम्मुन, वो माँ है। अब डैश डैश अबुन लिखा है, वहाँ पे ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका अबुन, वो फादर है। डैश डैश कलम, ज़ालिका कलम, तिलका मिलअक़तुन। डैश डैश आइनुन, यानी कि आँख, मिलअक़तुन चमचे को बोलते हैं।
आइन आँख को बोलते हैं और इसके लिए भी तिल का ही इस्तेमाल करेंगे। तिल का मिल अकातुन, तिल का आइन, क्योंकि आइन हमने पढ़ा मुअन्नस के बारे में और ये डुअल मुअन्नस में आता है। इंसान के वो आज़ा जो डुअल हो उनमें से आइन आँख आती है। तिल का आइन वो आँख है, ज़ालिका हजरुन वो पत्थर है, ज़ालिका कमीसुन वो कमीज़ है, ज़ालिका किदरुन वो हांडी है, डैश डैश नाफिज़तुन, नाफिज़ा कहते हैं खिड़की को, नाफिज़तुन। तो जैसे हमने पढ़ा था तिल का मिल अक़तुन ये मुअन्नस के साथ आया, और इसी तरह तिल का आइनुन ये भी मुअन्नस में आएगा, और ज़ालिका हजरुन पत्थर मुज़क्कर में आएगा, ज़ालिका कमीसुन, और इसी तरह तिल का किद्र, किद्रुन जो है जो बर्तन है, किद्रुन जिसे हमने हांडी कहा, ये भी आती है मुज़क्कर में नहीं बल्कि मुअन्नस में। तिल का किद्र डैश डैश नाफिज़तुन ऑलरेडी इसमें बोलता है, इससे तिल का के इशारा इस्तेमाल करेंगे। तिल का नाफिज़तुन वो खिड़की है, तिल का बकरतुन वो गाय है, ज़ालिका मकतबुन, तिल का नाअकतुन यानी ऊँटनी, ज़ालिका मुहंदिसुन इंजीनियर, मुअज़्ज़िनुन, ज़ालिका मुअज़्ज़िनुन डैश डैश मुमर्रिज़तुन नर्स, तिल का मुमर्रिज़तुन डैश डैश सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन डैश डैश हदीक़तुन इसमें बोलता है, तिल का हदीक़तुन ये भी मुअन्नस है, तालिबा, और ये है तालिबुन, और तालिबुन का अपोजिट है तालिबा यानी तालिबतुन। तिल का तालिबतुन डैश डैश जमालुन ये ऊँट है या वो ऊँट है, आप लगाओगे ज़ालिका जमालुन, डैश डैश बत्ततुन जैसे हमने पढ़ा इसमें बोलता है तो हम लगाएंगे तिल का बत्ततुन। अल कलिमातुल जदीदा नवे कलिमात, नए कलिमात, अल मुमर्रिज़तुन नर्स को बोलते हैं, हदीक़तुन बैग को बोलते हैं, बत्ततुन बतख, अल मुअज़्ज़िनु अज़ान देने वाला, नाक़तुन ऊँटनी, बैज़तु, बैज़तु हमने पढ़ा बैज़ा, अल बैज़ा किसके माना में, अंडे के बारे में, अंडे के बारे में। अस्माउल इशारा लिल करीब, इसमें इशारा लिल करीब व अस्माउल इशारा लिल बईद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इसम की जमा है अस्मा। हाज़ा मुहम्मदुन यानी कि इसमें इशारा लिल करीब है हाज़ा, इसलिए उसको उसी सांचे में उसी डब्बे में लिखा गया है। हाज़ा मुहम्मदुन, हाज़िही आमिनतु, आमिना मुअन्नस वाहिद के लिए और वो मुहम्मद मुज़क्कर वाहिद के लिए करीब का इशारा। अब बईद का इशारा है ज़ालिका, ज़ालिका हामिदुन व तिलका ज़ैनब, और वो ज़ैनब है। इसके बाद है अद्दर्सुस सामिन, दर्स नंबर 8। दर्स नंबर 8 से पहले दर्स नंबर 8 हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम इसम की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। इसम और इसकी किस्में, इसम और इसकी किस्में। अरबी कवायद के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, दो बड़ी किस्में हैं। इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन, इसमें नकीरा कॉमन नाउन। इसमें मारिफा, इसमें मारिफा ख़ास चीज़ों के लिए बोला जाता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। इसकी किस्में मंदरजा झैल हैं। इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन, किसी शख्स जगह या चीज़ का ख़ास नाम, जैसे इब्राहिम ये इसका ख़ास नाम है। अब आ गई और एक जगह कौफ़ा, कोफ़ा, कोफ़तुन, और यह है जगह का नाम। ये हुए प्रॉपर नाउन। और प्रोनाउन इसमें ज़मायर यानी कि ये भी आते हैं इसमें मारिफा में। इसमें ख़ास भी इसमें मारिफा के ज़ुमरे में है और इसमें ज़मीर भी इसी ज़ुमरे में है।
इसम ज़मीर में है, प्रोनाउन में है वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल होती है, यानी कि इसम उसका एक नाम होता है डायरेक्ट, जैसे इब्राहिम का नाम इब्राहिम है, उसकी जगह हम किसी और इसम को ले आएंगे, उसे ज़मीर कहते हैं। हमें बोलना है हाज़ा इब्राहिम, ये इब्राहिम है। हम बोलेंगे इब्राहिम के बारे में, हम इस्तेमाल करेंगे कोई किताब इसके बारे में कि ये किताब इब्राहिम की, हम बोलेंगे हाज़ा किताब इब्राहिम, ये इब्राहिम की किताब है। अब हमें इसकी तरफ कोई इसमें इशारा इस्तेमाल करना है, लेकिन इब्राहिम का नाम नहीं लाना है, तो हम कहेंगे किताबु हु, इब्राहिम की जगह हम इस्तेमाल करेंगे हाफिश हु, किताबु हु, उसकी किताब। और ये जो हमने इस्तेमाल किया है हु यहाँ पे, ये आया इसमें ज़मीर, इसी को प्रोनाउन कहते हैं, जो हम किसी इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और माना होता है कि हमें इसम की तरफ ही इशारा करना है कि ये उसकी है। अच्छा, जैसे हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हमने पढ़ा भी अंता तू मर्द या आप, अंति तू औरत, अना मैं। इसमें इशारा भी आता है मारिफा में। इसमें इशारा वो इसम जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हमने बईद और करीब पढ़ा, जैसे हाजा ये करीब के लिए, ज़ालिका वो बईद के लिए, हाज़ही ये भी है करीब के लिए, और तिलका भी है बईद के लिए, तिलका वो। और फ़र्क इतना ही है, हाज़ा और ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, हाज़ही और तिलका मुअन्नस के लिए। इसमें इस्तिफ़हाम जैसे हमने पढ़े हैं, कुछ हमने पढ़े हैं, कुछ और पढ़ने हैं इंशाल्लाह। इसमें इस्तिफ़हाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो इसम जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए या किए जाए। जैसे मन कौन, जैसे अभी हमने पढ़ा मन, और माँ क्या, कैफा कैसा, और कम कितना, कम कमाना है कितना। इसमें मौसूल कंजक्शन वो इसम जो जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाए। जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ी का मतलब है जो, अल्लती का मतलब भी निकलता है जो। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, अल्लती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, माना जिसने या जो। कई जगह जिसने माने निकलेगा और किसी जगह पे जो माने निकलेगा। और अल्लती मुअन्नस के लिए और अल्लज़ी किसके लिए, मुज़क्कर के लिए। अल्लज़ी के जमा है अल्लज़ीना, अल्लती का है अल्लाही। इसमें नकरा, तो ये जो हमने पढ़े ध्यान दे दो, ये आए किसमें, इसमें मारिफा में। और इसमें मारिफा के और भी कुछ किस्म हैं, जैसे या लग जाता है, या हुरूफ़ी निदा है, वो या की वजह से भी इसम मारिफा बन जाता है, या अल लग जाता है, अलिफ लाम लग जाता है, मुअर्रब बिल लाम, उससे भी वो मारिफा बन जाता है। उसके बाद इन्होंने इसमें नकरा को लाया है। इसमें नकरा आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी किस्में मंदरजल है। इसमें ज़ात यानी कि कामन नाउन, एक किस्म की बहुत सी चीज़ों का मुश्तरक नाम। जैसे रजुलुन कोई भी आदमी मर्द, किताबुन कोई भी किताब, इसमें जब अल लगता है और रजुल तो ख़ास हो जाता है, या लग जाता है उर्फ़ निदा तो ख़ास हो जाता है, अल किताब बन जाता है तो नकरा की डिग्री से निकल कर मुअर्रफ़ा बन जाता है। किताबुन कोई भी किताब, मदीनतुन कोई शहर। इसमें सिफत एडजेक्टिव जो है वो भी इसमें आता है, वो इसम जो किसी दूसरे इसम की अच्छाई बुराई या उसकी हालत बयान करे, अच्छाई या उसकी बुराई को बयान करे। जैसे कुरान, कुरान जो है मजीद है, बुज़र्गी वाला है, कुरान बुज़र्गी वाला है, कुरान मजीद। और जो कुरान है ये इसम है, और इसका सिफत जो आया है वो आया है मजीद, कुरान मजीद हो गया इसमें सिफत। अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, जैसे हमने पढ़ा अभी अच्छाई और बुराई, अच्छाई भी उसकी तारीफ बनकर आ सकती है और कभी बुराई भी उसकी सिफत बनकर आएगी। अज़ाबुन अज़ाब, अलीमुन दर्दनाक। अल्लाह हर एक को हमें इससे बचाए। इसमें मज़दर, ये तो होता है काम का नाम, वर्बल इन्फिनेटिव, वो इसम जो किसी काम का नाम हो, काम के नाम को, किसी भी काम के नाम को हम मज़दर, ग्रामर के हिसाब से मज़दर ही बोलते हैं।
اس میں مصدر جیسے قتل مار ڈالنا، قتل کرنا، فتح کھولنا کھلا ہوا، اخراج نکالنا۔ اس کے بعد اس میں مصدر جیسے کہ ہم نے پڑھا قتل، فتح، اخراج، اس میں مصدر ڈیرائیویٹو وہ اسم جو کسی مصدر سے بنایا گیا ہو، کام کے نام سے نکالا گیا ہو، اسی سے بنایا گیا ہو، جیسے قاتل قتل سے نکلا ہے، قاتل قتل کرنے والا، یہ بھی اس میں ناکرہ ہی ہے۔ مقتول قتل ہونے والا، قاتل وہ جس نے قتل کیا، مقتول جو کہ قتل کیا گیا، مقتول قتل ہونے والا، مقتل مقتل قتل ہونے کی جگہ، جس جگہ قتل کیا جائے، یہ اسم قتل سے بنائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی خصوصیت بیان کی ہے۔ اسم نکرہ کی نشانی تنوین ہوتی ہے، اسم نکرہ پہ ڈبل حرکت آتی ہے، یعنی 2 زبر 2 پیش 2 زیر۔ کوئی اسم نکرہ اپنی اصلی حالت میں تنوین کے بغیر نہیں ہوتی۔ تعریف، اگر کسی اسم نکرہ کے شروع میں ال لگا دیا جائے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا اسی میں ال لگا دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس سے کوئی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس صورت میں تنوین گر جاتی ہے، ال اور یا کی صورت میں تنوین ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، گر جاتی ہے، اور اسم کا اعراب صرف ایک پیش اور اس کو جو اعرابی حالت رہتی ہے، ہم نے پہلے کہا کہ آپ دماغ میں رکھو، زیر زبر اور پیش انہیں حرکات کہتے ہیں، انہیں اعراب کہنا غلط ہے، کیونکہ ہمیشہ زیر زبر اور پیش سے ہمیں یہ بات ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اسم کا اعراب تبدیل ہوا ہے۔ ہاں بہت سارے جگہوں میں ضرور زیر زبر اور پیش سے پتہ چلتا ہے، تون تان اور تین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس حالت میں آیا ہے، رفع میں آیا ہے، نصب میں آیا ہے، جر میں آیا ہے، لیکن ہر جگہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ آنی آنی وغیرہ کے کچھ جملے آتے ہیں، یانون یانون جن میں آتا ہے، وہاں پہ وہ حالت رفع کو چھوڑو نصب اور جر میں ایک ہی حالت میں ہی آ جاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں اعراب کو پہچاننا ہوگا۔ اسم کا اعراب صرف ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر رہ جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہمیں اس کی حالت جو ہے حالت اس کا سٹیٹس جو ہے وہی ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے کتاب، کوئی کتاب، الکتاب، اب اس نے اس کو خاص کر دیا، خاص کتاب، مثلا قرآن مجید۔ مدینۃ، کوئی شہر، المدینہ، ال لگا دیا اور خاص کر دیا۔ ارض، زمین کا حصہ، الارض، کرۂ ارض یعنی کوئی زمین کا خاص علاقہ، ال سے اس نے اس کو معرفہ بنا دیا۔ ایسے ال سے چونکہ نکرہ میں معرفہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے قواعد میں ال تعریف معرف بنانے والا کہتے ہیں، یعنی معرف باللام۔ اس میں معرفہ پر ال لگتا ہے اور اس پہ تنوین نہیں آتی، البتہ بعض الفاظ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، یعنی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پہ یہ آ سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے الروم، الروم ال لگا ہے، الروم اس میں معرفہ پہ ال لگتا ہے اور تنوین گر جاتی ہے، التعریف۔ البتہ بعض الفاظ اس سے الگ ہیں، وہ انہوں نے نیچے بیان کیے ہیں۔ الروم، الشام، محمد، زید وغیرہ یہ اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے، اس لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے لیے انہیں اہل عرب، اہل زبان اسی طرح پکارتے ہیں اور ہمیں یہ ایسے ہی پکارنے پڑیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس لے کر آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ باقی درس نمبر 8 رہا، وہ اسی وقت پڑھیں گے۔